एक्सप्रेस न्यूज़ है। हाँ। खबरें र्यूमर्स ये अरे नहीं भाई, मैं क्रूज में अभी भी मेरा रिन्यूअल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के वीलॉग में हम आमिर लियाकत हुसैन से बात करेंगे। बड़े स्कैंडल चल रहा है कि उन्हें एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाल दिया गया है और उसके पीछे वो खातून की स्टोरी शामिल है। उस खातून से आमिर साहब का क्या चक्कर था, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये मामला अब अदालत भी चला गया, तो अदालत में आमिर लियाकत साहब उस खातून को लेके जा रहे हैं, क्या पटिशन दायर की है। आमिर लियाकत साहब की जो वॉइस मैसेजेस हैं, क्या वो फैब्रिकेटेड थे? उनका वाकई अपनी जो बीवी हैं उसके अलावा तूबा जो हैं, उनके अलावा जो खातून थी मुबैना तौर पर जो कह रही थी वो उनकी बीवी हैं, तो वो बीवी थी या नहीं? आमिर लियाकत साहब से बात करेंगे और उनसे ये जाने की कोई रब्ता ही नहीं। मैंने आपको मैं आपको कोई नंबर नहीं देते। चलें ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं, पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली। इनसे जानेंगे कल जो कुछ हुआ, अगर यही इसी तरह ऐवान चलता रहा और यही कुछ होता रहा, किताबें मारी जाती रहीं, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आवाम का जो एतमाद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इन पर। आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं अभी वज़ीर आज़म साहब से मिल के आ रहा हूँ और उनसे मेरी मुलाकात थी आज, तो इस मौजू पर बात हुई और कुछ नए रूल्स और क़वानीन मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं जो आज या कल इंशाल्लाह स्पीकर साहब करेंगे। क्योंकि जो भी कल हुआ है वो पार्लिमानी निज़ाम को अगर देखें तो उसके लिए बहुत बुरा दिन था और एक ऐसा तकलीफ़ दे दिन था कि जिसकी वजह से हम सभी तकलीफ़ में, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो नए क़वानीन आ रहे हैं, जो नए रूल्स आ रहे हैं, जो स्पीकर साहब जिनका ऐलान करेंगे, उसके तहत बहुत सी तब्दीली होगी और बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर होंगी। आमिर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से माँ बहन की गालियाँ दी गई आपके ही रुकनी कौमी असम्बली की जानिब से, वो उसने बहुत सारे लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाया। हम क्यों अपनी माँओं बहनों को सियासत हो, हमारे लड़ाई झगड़े हों, उनमें बीच में ले आते हैं? मैं आपकी तरह ही दिल बर्दाश्त हूँ और जिस तरह आप दुखी हैं मैं भी हूँ, क्योंकि गालम गलोच तो वैसे भी पार्लिमानी रवायात नहीं है और किसी भी महज़िब माशरे में गुफ्तगू का तरीक़ाकार ये नहीं है, बल्कि गुफ्तगू का तरीक़ाकार ये होता है कि अपनी दलील और अपने पास जो आपके मवाद है उससे आप लोगों को कायल करें, वरना कायल हो जाएं। तो कल जो कुछ भी हुआ, मैं अज़राए तफन्नुन सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, जब अतारुस सैयारा रेट्रोग्रेड होता है, तो बोलना नहीं चाहिए, खामोश रहना चाहिए। तो उसकी वजह से भी कभी कभी मसले हो जाते हैं जो कि हुए हैं, लेकिन अब बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। कमर भाई, सिंध ने कल जो बजट दिया है, इसमें मिनिमम वेज ऑफ वर्कर जो है वो 25,000 और जो इजाफा है वो 20% किया, जो कि विफाक से ज़्यादा है। तो आप समझते हैं कि सिंध की बड़ी कामयाबी है और इसमें मुकाबला किया जाना चाहिए? अगर हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर 25,000 रुपये हमारी तरफ से भी यहाँ पर हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है? दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट जेस्चर। होने वाला है, बस ये समझ लें आप। ये आप कह रहे हैं कि ये जो मिनिमम वेज ऑफ वर्कर कटौती की तहरीकें जो आएंगी, उसमें हुकूमत की तरफ से भी कुछ तहरीकें पेश होंगी, तो उसमें ये मुमकिन है कि 25,000 हो जाए। ये मैं आपको ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ। हम तो बड़ा वेलकम करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ को और आवाम भी वेलकम करेगी। अगर हम इसमें मुकाबला एक दूसरे का शुरू करते हैं तो ये बेहतर नहीं है कि हम बजाय यहाँ पे दस्तों गिरबां होना, यही चाहिए मुकाबला, यही मुकाबला होना चाहिए, कारकर्दगी का मुकाबला। कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो होना यही मुकाबला चाहिए। बदकिस्मती से कल ऐसा नहीं हो सका, लेकिन होगा भी यही मुकाबला। खान साहब से मुलाकात रही तो क्या बातें डिस्कस हुई? हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देने को। खान साहब से एक तो मैंने हल्के के मसाइल कुछ थे और कुछ कराची के इशूज़ से प्रॉब्लम्स थी, उनको डिस्कस किया और कुछ मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि कश्मीर के इंतखाबात में मैं पार्टी की तरफ से वहाँ पर जलसे करना चाहता हूँ और उसमें जाना चाहता हूँ। तो शायद मैं कश्मीर के इंतखाबात में आपको वहाँ एक्टिव नज़र आऊँ। जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं, पीटीआई की तरफ से शायद मैं आपको एक्टिव कोई फैसल वावडा की तरह आप भी कहीं एक सीट से इस्तीफा दे के वहाँ से नहीं वहाँ के वज़ीर आज़म तो नहीं एक्चुअली वो दो सरकारों का मुकाबला तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान साहब। नहीं एक्चुअली वहाँ मुझे किसी की सीट लेने नहीं जाना, मदद करने के लिए वहाँ जाना। जैसे अली मीन गंडापुर वगैरह गिलगित बल्तिस्तान गए थे, तो मैं यहाँ पर जैसे मुरासी साहब गए थे, तो मैं कश्मीर के लिए। तो फैसल वावडा से कोई मामला दुरुस्त हुए? फैसल वावडा अपनी मन मौजी आदमी है, अच्छे आदमी है ना। अच्छे आप सेनेटर बन गए? नहीं अच्छे हैं, बस करें। आज मैं भी उनकी सेनेटर बनने के कल भी खिलाफ था, आज भी हूँ। मैं समझता हूँ कि जो आप कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा कर सकते थे वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन खैर चले, खुश रहें। एक्सप्रेस न्यूज़ है, हाँ। खबरें र्यूमर्स ये अरे नहीं भाई, मैं क्रूज में अभी भी मेरा रिन्यूअल चल रहा है। मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हुआ है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं कह रहा, बेचारे तो कुछ भी नहीं कह रहे, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है।
ये क्यों खबरें चल रही हैं? पता नहीं कौन कह रहा है, मुझे तो ये तलाश करके दो आदमी कौन कह ये वो कह रहे हैं कि वो जो एक स्कैंडल आया था ना, कुछ नहीं है, मैं वही हूँ, उधर ही हूँ। वो जो खातून वाला, अरे वो तो अदालत में केस चला गया मेरे वो वैसे क्या था आमिर भाई? पता नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो अदालत में केस कर दिया मैंने, अदालत में सारी चीज़ें जमा करा दी हैं, बहुत जल्दी समन जारी हो जाएंगे। और जो उसमें वॉइस थी वो फैब्रिकेटेड थी? फैब्रिकेटेड उसके करेंगे ना, फिर तहकीकात होगी वो जो यानी फॉरेंसिक होगा तो पता चल जाएगा। और वो कौन से कोर्ट में, कौन से? हाँ, आवाज़ से क्या, उससे भी पता चलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। और कुछ मुल्की मसाइल के हवाले से भी जानेंगे। मैं पार्लियामेंट हाउस में इस टाइम मौजूद हूँ और इस पार्लियामेंट हाउस में जो है अरकान पार्लियामेंट गुत्थम गुत्ता कल हुए, उस हवाले से इमरान खान साहब ने भी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी कर दी है, जिसमें इमरान खान साहब ने असद उमर, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और जो आमिर डोगर साहब हैं, जो चीफ व्हिप हैं, जो नज़्म ज़ब्त यहाँ पे बरकरार रखते हैं इस पार्लियामेंट में, उनको बुलाया और उनको कहा कि आपने पार्लियामेंट का माहौल साजगार बनाना है और इसके लिए नए SOPs अब बना दिए गए हैं और वो नए SOPs के तहत अब पार्लियामान की कार्रवाई होगी ताकि ये हुल्लड़बाजी से बचा जा सके। क्या वो मुमकिन भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, 7 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिनको कल की ड्रामेबाजी के बाद, कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद रोक दिया गया है, जिसमें 3 पीपल्स पार्टी के हैं, 3 PTI के हैं, 3 मुस्लिम लीग नून के हैं और 1 पीपल्स पार्टी के हैं। पार्लियामेंटेरियंस पे पाबंदी लगाई गई है, उनमें आगा रफ़ीउल्लाह पीपल्स पार्टी के, फ़हीम खान साहब हैं, अली गौहर बलोच साहब हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, इसके साथ शेख रुहेल असगर साहब हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, अली नवाज़ अवान साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। ये वो लोग हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है। खान साहब ने वाज़ेह हदायत की हैं कि एक तो जो लीडर ऑफ द हाउस है, वज़ीर आज़म, यानी उनकी स्पीच और लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच से मुतल्लिक अपोजिशन अरकान से बात करें कि इनकी स्पीच में जो है मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए और इस पार्लियामान को आगे लेके चलना चाहिए, इसमें कानून साजी होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा ना इसको बनाया जाए कि कहा जाए कि उनके दौर में यहाँ पर जो है वो हुल्लड़बाजी का एक समा है, या उनके दौर में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक मैदान जंग बना हुआ है। तो खान साहब ने इसका खुद इनिशिएटिव लिया और खान साहब चाहते हैं कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ना हों, इस वजह से कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी नए SOPs बनाएगी और उन SOPs के मुताबिक अब इस पार्लियामान की कार्रवाई चला करेगी और उस SOPs में ये शामिल होगा कि जो अपोजिशन है उसके क्या हदूद व क़यूद हैं और हुकूमती अरकान किस लेवल तक जाके एहतजाज करते रहे। इस पार्लियामान की रिवायत रही है कि यहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन एक जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। वो लिमिट जब क्रॉस होती है तब मामलात ख़राब होते हैं। कल जिस तरह से गालियाँ दी गई, आज हमारी बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि हम देखते आए हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में भी ये लड़ाइयाँ होती रही हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी का दौर नहीं है या फिर सिर्फ तहरीके इंसाफ का ये दौर नहीं है, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी बहुत हंगामे हुए हैं और ये जो है हमेशा से होता आया, लेकिन अब इसको रोकने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से अमीन नुमाइंदगान का चेहरा जो है वो सामने आ रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हवाले से लोगों की जो आराय हैं वो हमारे तक पहुंच रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पर वीडियो बनाएं कि अरकान पार्लियामेंट क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो दोनों जो है पार्टीज़ मिल बैठकर इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगी। टास्क दे दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, अपोजिशन साथ बैठेगी, हुकूमती अरकान बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हमने क्या प्रोटोकॉल सेट करने हैं जिनके तहत इस पार्लियामान की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा सके। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही अपडेट थी, हमने कहा आपके साथ शेयर कर दें। पार्लियामेंट हाउस से आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। पार्लियामेंट हाउस से कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।